जो महंगाई है वो अभी है ही, अभी इतना, क्योंकि जो चाहते हैं आप, इंसान जो चाहता है वो नहीं हो पा रहा है। बेरोजगार हैं जो कुछ काम धंधा नहीं करते निठल्ले, उन्हें तो सब कुछ महंगा ही लगेगा। फ्री का राशन सरकार इतना देती है सब घरों में, लेकिन वो उसमें भी भूखे मरते हैं, क्या हमें पूरा नहीं देते। अब ये तो दोनों तरफ के, अब दोनों तरफ के देखोगे तो कोई नेगेटिव है कोई पॉजिटिव है, लेकिन सरकार अच्छा कर रही है। कैपिटल मार्केट कंपनी क्रिसल ने अपनी एक रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट के मुताबिक जो महंगाई है, यानी कि जो किचन की थाली है, उसके रेट पिछली जून की तुलना में 2024 की तुलना में 8% तक कम हुए हैं। जी हाँ, बेस थाली 8% कम हुई है, नॉन बेस थाली 6% कम हुई है। और इस वक्त हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम उनसे सीधे बात करते हैं, उनसे जुड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ये जो रिपोर्ट आई है उससे वो लोग कितना सहमत हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये जो रिपोर्ट आई हुई है क्या वाकई में सच है या आप कुछ इतफाक रखते हैं इससे? नहीं, महंगाई में जो रिपोर्ट है इसमें बिल्कुल सत्य है कि जब मई जून 2024 से और अब तक की जो देखी जाए महंगाई की जो रेट देखी जाए उसमें काफ़ी कम हुआ है और कंटिन्यू ऐसा स्मूथली चल रहा है कि जैसे बरसात के टाइम में इतनी महंगाई हो जाती थी, जैसे सब्जियां हैं, प्याज है, टमाटर है, लहसुन है, या सबसे जैसे आलू है, ये तो कसम 20 से 30 40 से 25 रुपये होता था, अब स्मूथली 15 से 18 रुपये मिल रहा है। और कंटिन्यू यही है कि जैसे महंगाई इतनी समतल हो रही है कि नहीं तो आसमान छूने का, जैसे बरसात के टाइम में सब्जियां हैं वो आसमान छूती थी, तो अब स्मूथली चल रहा है। क्रिसल की जो रिपोर्ट आई हुई है वो राइस रोटी रेट यानी कि RRR के बेस पर है और उस पर जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी हुई है तो रिपोर्ट काफ़ी चौंकाने वाली, काफ़ी राहत देने वाली भी है, जिसको लेकर के हम बात कर रहे हैं लोगों से। आपसे समझना चाहेंगे, आप तो युवा हैं, युवा थोड़ा सा अपने जो विचार रखते हैं वो तीखे रखते हैं, तो आपके अपने क्या कुछ विचार हैं इसको लेकर? देखिए सर, कम महंगाई को हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर पा रहे हैं इस साल, और इसमें जो सरकार के प्रयास हैं वो सराहनीय हैं, प्रशंसनीय हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने व्यवधान हैं और हमारी जो अधिकांश ज़रूरतें हैं वो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय हलचलों से प्रभावित होती हैं। पिछले वर्ष की तुलना में हम देख रहे हैं कि जो इस समय सब्जियों के रेट जो हैं वो बढ़ जाते थे, वो इस समय नियंत्रण में काफ़ी लग रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हलचल जिन्होंने अच्छी बात की कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक तरह से भारत पाक और इन सबको लेकर के काफ़ी अशांति रही। विश्व के स्तर पर देखें तो काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस चल रही है, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं जिसका असर भी भारत पर नहीं देखने को मिल रहा है। तो आप इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत अच्छी है या कोई और वजह मानते हैं? या सर, ओवरऑल देखा गया है 2024 की तुलना में गवर्नमेंट के अच्छे प्रयास रहे हैं, महंगाई को काफ़ी कंट्रोल किया है और लग रहा है कि गवर्नमेंट अच्छे पब्लिक के हित में कार्य कर रही है। सो सब अच्छा चल रहा है। किचन की बात हो, थाली की बात हो, महिलाओं से अगर बात ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। हम महिलाओं से समझना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे, आप सोशल भी बहुत एक्टिव रहती हैं और किचन में तो एक्टिव रहना ही पड़ेगा, घर की ज़रूरत है। तो इस बार आपकी जो पॉकेट मनी है उसमें रिजर्व कितना है, बढ़ा है या घटा है? बड़ा है उसमें। एक्चुअली जैसे लास्ट ईयर तक हम लोग परेशान होते थे कि सब्जी बहुत ज़्यादा रेट हो जाता था उसका, आलू से ले गए, अब छोटे से छोटी चीज़ भी ले लो, अदरक लहसुन तक ले लो, वो भी बहुत महंगा होता था। लेकिन इस साल जो है उसका बहुत कम प्राइस है, मतलब रीज़नेबल है कि मीडियम क्लास वाले भी खरीद सकते हैं, मिडिल क्लास भी ले सकता है, लो क्लास भी ले सकता है। तो सरकार तो बहुत अच्छा कर ही रही है और उल्टा ये किचन के जो सामान है, हमारी ग्रोसरीज है, इसमें तो हम बहुत सेटिस्फाइड हैं। तो इनका काम सराहनीय है और आपका चैनल का भी आपका चैनल का भी थैंक यू। रिजल्ट दे रहा है और वो मैनेजमेंट बेहतर है, इस वजह से कहीं ना कहीं महंगाई कंट्रोल में हो रही है और जो थाली के दाम है वो नियंत्रण है, लोगों को पसंद आ रहे हैं। इससे पहले लोग नाराज़ दिखते थे, फिर चाहे प्याज के दाम बढ़ जाएं या टमाटर के दाम बढ़ जाते थे। ट्रेन से स्पेशली पिछले साल की अगर हम बात करें तो स्पेशली महाराष्ट्र से ट्रेनें चलाई गई थी, स्पेशल प्याज स्पेशल ट्रेन चली थी एक्सप्रेस की रफ्तार से, और उन्होंने दिल्ली और आसपास के जब मार्केट में प्याज अपना सप्लाई किया था तब भी जाकर के प्याज के दाम कंट्रोल नहीं हो रहे थे। इस बार कंट्रोल में दिखाई दे रहे हैं। बेज नॉन बेज दोनों तरह की थाली सस्ती हुई। आप क्या कहती हैं? सर मुझे तो नहीं लग, एक्चुअली मैं तो अपना जो सुझाव दूंगी सर, तो मेरे हिसाब से तो सर जो महंगाई है वो अभी है ही, अभी इतना, क्योंकि जो चाहते हैं आप, इंसान जो चाहता है वो नहीं हो पा रहा है। और क्या कहते हैं, महंगाई तो वही है, कोई डाउनिंग तो हो ही नहीं रहा है।
और क्या कहते हैं, जैसे बरसात हुई है तो उस हिसाब से काफ़ी बढ़ रहा है जो भी है। किस तरह की चीज़ें आपको लग रहा है महंगी हुई हैं, बढ़ी हुई हैं? सब्जियां वगैरह, या आप थोड़ा बहुत जाएंगे जैसे भी, तो सब्जियां वगैरह काफ़ी बड़ी मतलब बढ़ रही हैं, उसके रेट भी बढ़ रहे हैं। अब सोना भी बढ़ गया है, जैसे वो लग गया है, तो मेरे हिसाब से जी ठीक है। किसी को लग रहा है कि नहीं नहीं बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिली है, लेकिन हाँ कई लोग कह रहे हैं कि राहत मिली हुई है। तो और रिपोर्ट भी जो आई हुई है उसके मुताबिक जो बेस थाली है वो 8% तक पिछले जून की तुलना में कम हुई है, और नॉन बेस थाली 6% तक कम हुई है। उसके बाकायदा रेट चार्ट भी आए हुए हैं। आपसे समझना चाहेंगे, आप कुछ अभी आप बोल रहे थे, हाँ आपसे समझना चाहेंगे। आपने बड़ा एक टेक्निकल पॉइंट उठाया था। उस पॉइंट में आपने कहा था कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम सिनेरियो देखें तो युद्ध भी हो रहे हैं, क्रूड ऑयल का असर हो रहा है, लेकिन भारत इन सब चीज़ों से अछूता सा है। जी, इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये देखने वाली है कि सरकार ने जैसे ही देखा कि ऐसे समय पर प्याज की जो कीमतें हैं वो अस्थिर हो जाती हैं, तो सबसे पहले सरकार का जो कदम है वो प्रशंसनीय है कि उन्होंने एक्सपोर्ट्स पर, जो हमारा निर्यात था प्याज का दूसरे देशों को, जिसकी वजह से रेट जो बढ़ते थे उस पर नियंत्रण किया। तो इससे, क्योंकि 2-3 कमोडिटीज़ ही ऐसी हैं जो मतलब जो थाली का जो रेट है वो बढ़ा देती हैं, डिस्टर्ब कर देती हैं, जिसमें आलू हो गया, प्याज हो गया, टमाटर हो गया। तो इस पर सरकार ने काफ़ी अच्छी तरीके से इसका विनियमन किया है, इसको नियंत्रण में लाया है, कालाबाजारी पर रोक लगाई है उन्होंने, और सपोर्ट किया है। खासकर हम सरकारी कर्मचारी हैं, हमें देखने को मिलता है दिल्ली में, खासकर दिल्ली जैसे शहर में, कि सरकार जो है सफल स्टोर के माध्यम से, वो अपने प्रयासों के माध्यम से वो जो कीमतें हैं उनको नियंत्रण में करने का प्रयास करती है। कीमतों को नियंत्रण में करने का प्रयास किया है। इसमें एक बड़ी बात सामने निकल के आई हुई कि काला बाजारी किसी तरह से नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि काला बाजारी एक बड़ा पार्ट होता था महंगाई को कम और ज़्यादा करने का। तो उसी जी जो कालाबाजारी यही थी, भाई कोल्ड स्टोरों में आलू प्याज को रखना, और जैसे फ्रूट है फ्रूट को भी रखना, जिससे फिर बाहर उसी टाइम निकालना, कि ऐसा हो गया कि भाई बिल्कुल ही ज़रूरत ऐसी हो रही है, इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ जाती थी, बहुत भयंकर। तो अभी अब की बार ऐसा नहीं होने को नहीं मिला है कि बरसात का टाइम शुरू हो गया है, फिर भी स्मूथली ऐसी हिसाब से चल रहा है कि ज़्यादा स्टोरों को नहीं होने की देना, कि कंटिन्यू हर चीज़ को उपलब्ध हो रही है, तो इसलिए मुताबिक चीज़ें मार्केट में आ रही हैं। अभी बरसात चली रही है, तो आपका क्या मानना है कि ये अब यूं ही स्थिर रहेगा, बहुत महंगा नहीं हो पाएगा, गवर्नमेंट अपने पर्पस पे सफल हो पाएगी? यस, बिल्कुल हो पाएगी। अब तक गवर्नमेंट ने हमारा ध्यान रखा है तो आगे भी रखेगी, और ये सारी जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट ही ले रही है ना, कि सब्जी इतनी सस्ती है। अब देखो, जो लोग बिल्कुल कुछ काम नहीं करते उन्हें तो 5 रुपए किलो की चीज़ भी महंगी लगेगी, है ना। बेरोजगार हैं, जो कुछ काम धंधा नहीं करते, निठल्ले, उन्हें तो सब कुछ महंगा ही लगेगा। फ्री का राशन सरकार इतना देती है सब घरों में, लेकिन वो उसमें भी भूखे मरते हैं, क्या हमें पूरा नहीं देते। अब ये तो दोनों तरफ के, अब दोनों तरफ के देखोगे तो कोई नेगेटिव है कोई पॉजिटिव है, लेकिन सरकार अच्छा कर रही है। सब्जी से हम निश्चिंत है कि बिल्कुल सही रेट है इस समय। यहाँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भोजन की थाली जो घर में बनती है, जून की बात करें, वेजिटेरियन थाली करीब करीब 8% सस्ती हुई है, और नॉन वेजिटेरियन थाली जो घर में बनती है करीब 6% सस्ती हुई है, अगर जून की बात करें। अब इसका प्राइमरी कारण क्या है? वेजिटेबल प्राइसेस, सब्जियों के दाम कम हुए हैं। टमाटर, टोमेटो, पोटैटो, अनियन, सब चीज़ों के दाम कम हुए, जिसके कारण घर में बनने वाली वेजिटेबल थाली और नॉन वेजिटेरियन थाली दोनों की कीमतों में कमी आई है। वेजिटेरियन में करीब 8%, नॉन वेजिटेरियन में करीब 6%। अब ये चीज़ें क्यों कम हुई हैं? इनके कम होने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है सरकार ने जो सप्लाई साइड जो है चीज़ों को बड़ा इफेक्टिव कर दिया। देखिए, खाने पीने की चीज़ों में सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कि आप सप्लाई साइड कैसे मैनेज करते हो। इसका आम शब्दों में बताऊं कि कैसे सब्जियां किसान भाई के खेत से लेके आपके घर तक पहुंचती हैं, कितनी सुगमता से पहुंचती हैं। अगर स्टोरेज अच्छी है, अगर रोड्स ब्रॉड हैं, अगर कोल्ड स्टोरेज अच्छे हैं, तो सब्जियां बिना देर के, चाहे सब्जियां हो, आलू प्याज हो, बड़ा स्मूथली बाजार तक पहुंचती हैं, तो उनके दाम नहीं बढ़ पाते। तो मेरे हिसाब से सरकार ने जो सप्लाई साइड में बहुत अच्छी मैनेजमेंट की है, उसके कारण सब्जियों के,
टमाटर के, आलू के, प्याज के दाम कम हुए, जिसका आम आदमी को साफ तौर पे फ़ायदा मिल रहा है। अब अगर सरकार इस तरह के अरेंजमेंट करती है कि बारिशें ज़्यादा होने के बावजूद भी सब्जियां मंडी में स्मूथली पहुंच पाएँ तो उसका फ़ायदा होता है। अगर फॉग ज़्यादा होने के बावजूद, धुंध ज़्यादा होने के बावजूद भी सब्जियां टाइमली पहुंच पाएँ तो उसका फ़ायदा होता है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल हम देखें, जो आपने सही कहा, इन्फ्लेशन भी कम हुई है। सीपीआई इन्फ्लेशन की बात करें, जो डेटा हमारे पास है, मई में मात्र 2.82% है, जो आरबीआई के खुद के कंफर्ट लेवल 4% से काफ़ी कम है। अप्रैल की बात करें, ये मैं मई 2025 का डेटा दे रहा था, अप्रैल 2025 की बात करें तो ये मात्र 3.16% है। अगेन आरबीआई का कंफर्ट लेवल 4% से भी काफ़ी कम। तो कहीं ना कहीं महंगाई दर में कमी हमें पिछले 3 महीने से दिख रही है। साथ ही साथ बढ़िया सप्लाई साइड मैनेजमेंट की वजह से जो सब्जियों में, टमाटर में, आलू में, प्याज में दाम में कमी आई है, उसकी वजह से जून में वेजिटेरियन थाली घर वाली और नॉन वेजिटेरियन थाली घर वाली दोनों सस्ती हुई हैं। ये मेरे हिसाब से आम आदमी को एक बहुत बढ़िया तोहफा है, क्योंकि आज के ज़माने में आम आदमी की तकलीफ़ यही होती थी कि देखिए जनाब, मेरी कमाई तो उस तरीके से बढ़ नहीं रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं। अब जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ 7.4% है। ये है जनवरी टू मार्च 2025, यानी लोगों की कमाई बढ़ रही है। अब कमाई भी बढ़े और साथ में खर्चे भी कम हो जाएं तो उससे बढ़िया क्या है। तो कहीं ना कहीं हम एक सुनहरे भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी साहब का जो सपना है विकसित भारत, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी और साथ ही साथ थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, उनकी तरफ हमारा सुनहरी सफ़र शुरू हो गया है। कंजम्पशन हमारी बढ़ती जा रही है, जो जीएसटी कलेक्शन में ग्रोथ में साफ रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओवरऑल सरकार का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और जिससे लोग हमें संतुष्ट नजर आए। उनका कहना है कि इस तरह से किसानों से चीज़ खरीदी हुई सीधे उन तक पहुंच पा रही है, कालाबाजारी पर रोक लगी हुई है। ये बात देखने को मिली हुई है। बरसात होने के बाद भी सब्जियों के दाम एक पैरामीटर्स पर जाकर फिट बैठ रहे हैं, तभी महंगाई कहीं ना कहीं इस बार नियंत्रण में होती दिख रही है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।